हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करेंगे करंट अफेयर का एक शानदार टॉपिक का नाम है भारत में पहला 2024। आप सभी को पता है कि जो भी भारत में पहला टॉपिक है, जो भी हमारा भारत में पहला टॉपिक है, इससे संबंधित एग्जाम कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं इस टॉपिक से। तो वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम करेंगे जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्लास को एंड तक पूरा देखना, और जो दोस्त क्लास में पहली बार हो तो क्लास को जरूर लाइक करना, चैनल को भी साथ में जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर की बात करते हैं तो यह बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बना है यूपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, इसलिए डी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखना। डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। तो एक व्यक्ति जिसने केंद्र सरकार के लिए कम से कम 10 वर्षों तक काम किया है वह पेंशन के लिए पात्र है, और न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कम से कम 25 साल की सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। यह स्कीम इस राज्य में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बना है? क्वेश्चन का राइट आंसर है हरियाणा। हरियाणा में बना है भारत का पहला संविधान संग्रहालय। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। नाम की बात करते हैं तो नाम है संविधान अकादमी और अधिकार एवं स्वतंत्रता संग्रहालय। उद्घाटन किया गया ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा 26 नवंबर 2024 को किया गया। क्यों किया गया? तो क्योंकि भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो भारत का पहला राइस एटीएम लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन का राइट आंसर है कि भारत का पहला राइस एटीएम उड़ीसा में लॉन्च किया गया, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। उड़ीसा ने भारत की पहली 2400 घंटे अनाज देने वाली मशीन शुरू की है। नाम है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम। बात करते हैं किसके लिए लॉन्च की गई है? तो राशन कार्ड धारकों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए हाल ही में अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम को लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो केंजा लेली बनी है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर कौन सा बना है? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है कोची शहर, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है। और आपको ध्यान में रखना है, ये केरल का शहर है कोची, जो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है। केरल में स्थित शहर कोझिकोड को साहित्य के शहर का खिताब दिया गया है। यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद ओलंपिक के ही एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो आज़ादी के बाद ओलंपिक में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है मनु भाकर, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है, जो कि पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 2 पदक एक साथ हासिल किए हैं शूटिंग में। ठीक है, और यह है मनु भाकर, आप फोटो देख सकते हो। मनु भाकर ने 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 कांस्य पदक जीते, ये आपको ध्यान में रखना है। और वह आज़ादी के बाद में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? राइट आंसर की बात करते हैं तो गोपीचंद थोटाकुरा। गोपीचंद थोटाकुरा बने हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। बात करते हैं कौन है गोपीचंद थोटाकुरा? तो पायलट गोपीचंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रही है। कंपनी कौन सी है? तो वह अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस के अंतरिक्ष ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 NS में गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे कम उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो बनी है कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, काम्या बनी है। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। कौन? तो काम्या कार्तिकेयन। ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की है। ध्यान में रखना कौन है? तो काम्या कार्तिकेयन है, जो नेपाल की है, जिन्होंने हाल ही में चढ़ाई की है, जो सबसे कम उम्र की दूसरी महिला बनी है। नेक्स्ट, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया? काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया पुणे महाराष्ट्र में, इसलिए
सॉरी सी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। जो देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया पुणे महाराष्ट्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखते हैं क्या है संविधान गार्डन। तो इस संविधान गार्डन में भारतीय संसद की प्रतिकृति का राजचिन्ह वाले 3 सिंहों की प्रतिकृति है और इस पर संविधान लगाया गया है। साथ ही गार्डन परिसर में संविधान के नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों को भी लिखा गया है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले भारत की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है। राइट आंसर की बात करते हैं तो ज्योति रात्रि है मध्य प्रदेश की, जो माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। उम्र कितनी है इनकी, तो 55 यानी कि 55 वर्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर है ये कोलकाता में की गई है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत। ए ऑप्शन क्वेश्चन साथ ही परफेक्ट आंसर है और मेरे सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, कोई गलती क्वेश्चन में नहीं करेंगे, बेहतरीन तरीके से याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है। राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी हाल ही में लगाई गई है। ये लगाई गई है नई दिल्ली में, जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नई दिल्ली के रफी मार्ग में स्थित CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और एक्टिव की गई। हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं CISR की, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि हाल ही में इसके द्वारा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में ये घड़ी स्थापित की गई। नेक्स्ट है कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुला है। राइट आंसर की बात करते हैं तो नई दिल्ली में खुला है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे। बात करते हैं कहाँ, तो नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खुला है। नाम है सोमादय आयुर्वेदिक किचन। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन का राइट आंसर है हाल ही में की गई ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत बेंगलुरु में की गई। बी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करती है बेंगलुरु में बिना ड्राइवर वाली मेट्रो रेल चलने वाली है। बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने शहर की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन सेवा के रूप में हाल ही में घोषणा की गई है, BMRCL। ठीक है, नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी बन गई है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई है, वो बनी है रिलायंस जियो बन गई है दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। और वर्तमान में इसके CEO कौन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। डेटा खपत के मामले में रिलायंस जियो ने चाइना मोबाइल को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का रूप हासिल किया है। नेक्स्ट है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया। तो पाली जिला राजस्थान में किया गया दुनिया के पहले ओम आकार मंदिर का निर्माण। ठीक है, और ये आप फोटो में देख रहे हैं ओम आकार का मंदिर बना है राजस्थान के पाली जिले में, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। दुनिया के पहले ओम आकार मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में किया गया। किस शैली में, तो नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है ओम आकार के मंदिर का। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम बना है धर्मशाला स्टेडियम। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथ ही परफेक्ट आंसर है और ये भी आपको ध्यान में रखना है कहाँ है धर्मशाला स्टेडियम, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। हाइब्रिड पिच क्या होता है, तो हाइब्रिड पिच है जिन्हें सिलाई हुई पिचें भी कहा जाता है। बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं, इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं जो आमतौर पर बेज या हरे रंग के होते हैं। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है, वो बना है HDFC बैंक। HDFC बैंक बना है जो लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। बात करते हैं कहाँ खोली है, तो लक्षद्वीप के कवरत्ती में द्वीप पर खोला है। कब खोला, तो 11 अप्रैल 2024 को HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है जो महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्वेश्चन कवर करा रहा हूँ जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको भी याद में रखना। नेक्स्ट है BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सुमन कुमारी बनी है BSF की पहली महिला स्नाइपर, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। सुमन कुमारी ने मार्च 2024 में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड
में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षण ग्रेड हासिल किया। नेक्स्ट, देश का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ खुला है? राइट आंसर की बात करते हैं तो देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुला है पेंच टाइगर रिजर्व में, महाराष्ट्र में, इसलिए ए ऑप्शन राइट आंसर है, जो कि महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो और डार्क स्काई पार्क क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना। इसकी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। डार्क स्काई पिजर एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित रखता है। तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर की बात करते हैं तो भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर है। कहाँ किया गया? तो संबलपुर में भारत के पहले कौशल भारत केंद्र यानी कि SIC का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, युवाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन का राइट आंसर है कि यह बन गया है गुजरात। गुजरात बन गया है सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? राइट आंसर की बात करते हैं तो ट्रैफिक ऑडिट को कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार राज्य, इसलिए बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता, यानी कि इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर किया गया है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर आता है, यानी कि DPSP का अंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है कि देश का पहला AICT कहाँ बनेगा? करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। देश का पहला AICT बनेगा लखनऊ उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यह बनेगा देश का पहला AICT। ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, डिटेल से जानते हैं। AICT का निर्माण लखनऊ के नादरगंज क्षेत्र में किया जा रहा है। यूपी सरकार ने वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इस स्थिति में IT जैसे मुख्य सेक्टर का विकास काफ़ी जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यह बनी है प्रीति रजक, जो मध्य प्रदेश की है। यह बनी है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार। बी ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत किस नदी में की गई? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत की गई है सरयू नदी में। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है जो चलाई गई सरयू नदी में। नेक्स्ट है, भारत की 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की गई है, ये की गई है असम राज्य में। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यानी कि UT कौन सा बना है? तो PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, और ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से जानते हैं तो PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू की गई। समान, समर्थ और समृद्धि इस योजना की 3 नींव है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का पहला गरल सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई? राइट आंसर की बात करते हैं तो पहले गरल सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई, जो भारत का पहला है। नेक्स्ट है, अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, डिटेल से जानते हैं। अनाथ और निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों को व्यापक सहायता के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की गई है। कहाँ की? तो शिमला में। मुख्यमंत्री है यहाँ के, वो है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट है, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर की बात करते हैं तो ये बन गई है कैप्टन फातिमा वसीम, जो ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला चिकित्सा अधिकारी बन गई है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम कर रही डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, जो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह बनी है डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। ए ऑप्शन राइट आंसर है, जो मैंने आपको पहले बताया है। और वहीं अगर बात करती है वह नासा के मंगल मिशन से जुड़ी हुई है। मिशन के तहत नासा के वैज्ञानिक प्रयोगशाला व मंगल ग्रह के नमूने इकट्ठा करने में जुटे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है। राइट आंसर की बात करते हैं तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखना सभी साथी। नेक्स्ट है समलैंगिक विवाह का पंजीयन कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है। तो समलैंगिक विवाह का पंजीयन कराने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है, तो वो बन गया है नेपाल देश, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, जो समलैंगिक विवाह का पंजीयन कराने वाला पहला देश है। नेक्स्ट है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने, यह भी महत्वपूर्ण है। तो स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्टेप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो स्टेप पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बन गया है पंजाब, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ खुला है। राइट आंसर की बात करते हैं तो ये खुला है तेलंगाना में, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, ये ऑप्शन सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो तेलंगाना में खुला है, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता दिया है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश कौन सा बना। करेक्ट आंसर है कि भूटान। भूटान बना है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला पहला देश। नेक्स्ट है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला मुस्लिम नहीं होगा, महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है। तो ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन भोपाल का पुलिस स्टेशन है, बी ऑप्शन सही आंसर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। नेक्स्ट है देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुला है। तो देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुला है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में खुला है, ए ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बना है। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बन गया है, तो राजस्थान का उदयपुर शहर बन गया है भारत का पहला वेटलैंड शहर। ठीक है, नेक्स्ट है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ की गई। अच्छा क्वेश्चन है, तो दिल्ली में की गई है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD शुरुआत कहाँ की गई है। तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत की गई है नई दिल्ली में, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर खुला है बेंगलुरु में, ए ऑप्शन क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेक्स्ट है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज खुला है हैदराबाद तेलंगाना में, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुला है। तो भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुला है तमिलनाडु में, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ खुला है। तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर खुला है केरल में, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। लक्ष्य क्या है, तो मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो यह बना है गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है। तो लेह लद्दाख में की गई है, ए ऑप्शन सही आंसर है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खुला है। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो केरल में खुला है भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण कहाँ हुआ है। तो भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज एंकर लिसा का अनावरण हुआ ओडिशा टीवी पर, ए ऑप्शन सही आंसर है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना। तो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है न्यूजीलैंड देश, बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन का शुभारंभ किया गया हरियाणा में, बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। तो दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है चीन देश ने, इसलिए ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, वो बन गया है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है अपनी इंटरनेट सेवा लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो अपनी स्वयं की इंटरनेट सेवा लागू करने वाला पहला राज्य बना है केरल राज्य, इसलिए ए ऑप्शन सही आंसर है। और ध्यान में रखना महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो वायनाड केरल का वायनाड जिला बना है, जो भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। नेक्स्ट है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश बना है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य, ए ऑप्शन सही आंसर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी खड़गपुर की पहली महिला उप निदेशक कौन बनी है। तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा आज का होमवर्क का क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि राइट जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवा चुका हूं। अगर आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हो तो बखूबी इस क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोगे, ये मैं आपसे पूरी उम्मीद करूंगा। और दोस्तों कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना, एक छोटा सा कमेंट कर देना अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए। और बाकी मस्त रहो, खुश रहो, लगातार पढ़ते रहो। आज की इस क्लास में इंपॉर्टेंट हम भारत का पहला टॉपिक से बनने वाले 16 क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करूंगा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।